जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे कि श्री गणेश का जन्म किस व्रत के प्रभाव के कारण हुआ था। देवादिदेव महादेव और शैलपुत्री पार्वती के विवाह के बाद दीर्घकाल तक दोनों निर्जन वन में विहार करते रहे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पुण्यक नामक महान पुण्य देने वाला व्रत के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत से तुम संसार में विख्यात प्राप्त होगा। पार्वती जी ने पुण्यक व्रत करने का निश्चय करके सभी सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए ब्राह्मणों और दास दासियों को लगा दिया। शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष वे श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करती रहीं। पुरोहित सनत कुमार ने मांगी अस्वाभाविक दक्षिणा। व्रत की समाप्ति पे पुरोहित सनत कुमार ने पार्वती जी से दक्षिणा देने को कहा। पार्वती जी ने कहा, आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं वैसी दक्षिणा आपको दूंगी। तब पुरोहित सनत कुमार ने कहा, मैं इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आपके पति महादेव को मांगता हूँ। पुरोहित के वज्रपात के समान कठोर वचन सुन के पार्वती जी बेहोश हो गईं। दक्षिणा रहित कर्म निष्फल हो जाते हैं। पार्वती जी के होश में आने पे भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, पितृकार, देवकार अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह कई गुना बढ़ जाती है। ब्रह्मा जी ने भी पार्वती से कहा, या तो तुम दक्षिणा में अपने पति को प्रदान करो या तो अपने कठोर तप का फल भी त्याग दो। पुरोहित सनत कुमार ने भी पार्वती जी से कहा, दक्षिणा ना मिलने पे मैं आपके समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लूँगा। पार्वती जी ने कहा, दक्षिणा देने से धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। पुत्र पति का ही वंश होता है, किंतु मूल तो पति ही होता है। यदि मूल धन ही नष्ट हो गया तो सारा व्यापार तो विनष्ट हो गया। भगवान नारायण ने पार्वती को समझाते हुए कहा, शिवप्रिया पार्वती, ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है। वे तो स्वयं ही समस्त व्रतों एवं तपस्याओं की फल देने वाली हैं। शिवे, इस समय तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देके अपना व्रत पूर्ण कर लो। गौओं की भांति शिव भी विष्णु के शरीर हैं, अतः तुम पुरोहित को गौमूल्य देके अपने पति को वापस लौटा लेना। पार्वती जी ने हवन की पूर्णाहुति की और अपने प्राणनाथ शिव जी को पुरोहित को दक्षिणा के रूप में दे दिया। दक्षिणा देने के बाद पार्वती जी ने पुरोहित से कहा, गौ के मूल्य के बराबर पति का मूल्य है, अतः मैं आपको 1 लाख सुंदर गाय प्रदान करूंगी। आप मेरे पति को लौटा दें। पुरोहित ने पार्वती से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौएं लेके क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न के सामने इन गौओं की क्या तुलना। मैं इस दिगंबर को अपने साथ लेके त्रिलोक घूमूंगा। बच्चे इन्हें देख के ताली बजा बजा के हंसेंगे। पार्वती जी की छटपटाहट और भगवान श्री कृष्ण का वरदान। कोमल हृदया पार्वती जी पुरोहित की बात सुन के बिना जल की मछली की भांति छटपटाने लगी। पार्वती जी सोचने लगी, मैंने ये कैसी मूर्खता की। पुत्र के लिए 1 वर्ष तक पुण्यक व्रत करने का इतना कष्ट भी भोगा, पर फल क्या मिला। पुत्र तो मिला नहीं, पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा। ये व्रत आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। परमात्मन, इस व्रत से मैं अपने पति की दक्षिणा दी है। ये अत्यंत कठोर कार्य है। मैं पुत्र दुख से दुखी होकर आपकी स्तुति कर रही हूँ। आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तभी एक प्रभा पुंज के अंदर अत्यंत रूप लावण्य युक्त, ललाट पे चंदन का टीका लगाए हुए, मस्तक पे मोर पंख धारण किए हुए, अद्भुत पीताम्बर वनमाला और कर कमलों में मुरली धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। कहा, समस्त कर्मों को प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हो के भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती हैं। प्रत्येक कल्प में
गोलोकवासी श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में आपके अंक में प्रकट होकर खेलते हैं। सभी देवी देवताओं को समझाने बुझाने पे सनत कुमार ने भी दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी शिवा को लौटा दिया। मेरा मानना है आप सभी को, जो कोई भी इस कहानी को, कथा को मन से, वचन से, कर्म से सुनेगा, उसे भी पुण्यवत जैसा फल प्रदान देवी करें। इसी भावना और आराधना के साथ जय शिव शंकर, जय माँ काली।